ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारिनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो हम लोग अभी अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन कर रहे हैं और 14वें श्लोक तक पिछले बार तक हम लोगों ने खत्म कर लिया था। आज हम 14वें श्लोक के आगे क्या लिखा है वो देखना स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने 11वें अध्याय में ये देखा है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न करते हैं कि अब तक आपने मुझे अपनी विभूतियां बताई हैं। विभूतियां मतलब एक चीज से बहुत सारी चीजें कैसी होती हैं। अब मुझे आपका योग देखना है। योग मतलब बहुत सारी चीजें एक जगह पर कैसे दिखती हैं। और पहले कुछ श्लोकों में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये मुझे दिखाएं। फिर उसके बाद उनको ऐसे लगता है कि शायद मैंने जो कुछ पूछा है वो जरूरत से ज्यादा तो नहीं पूछ लिया। तो बोलते हैं कि यदि आपकी कृपा दृष्टि होगी तो ही मैं देख पाऊंगा। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति बहुत प्रेम रखते हैं। इसीलिए वो इमीडिएटली अर्जुन को बोलते हैं कि तुमको जो देखना है वो मैं तुमको दिखाने के लिए तैयार करता हूँ। और वो अपना विश्व रूप दर्शन अर्जुन को दिखाना शुरू कर देते हैं।
वो कुछ चीजें बोलते हैं पर अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आता। जब भगवान श्री कृष्ण को ये समझता है कि वो विश्व रूप दर्शन देखने के लिए उसको दिव्य दृष्टि की जरूरत है, फिर वो उसको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। और दिव्य दृष्टि प्रदान करने के बाद जब अर्जुन भगवान का विश्व रूप दर्शन देखना शुरू करता है तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। तो इसके बाद अब संजय जी बोलना शुरू करते हैं कि अर्जुन बिल्कुल शांत होकर के विश्व रूप दर्शन देख रहा है, जैसे हम कोई बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला यदि दृश्य देखते हैं तो हम बोलना बंद कर देते हैं। हम मतलब इतने एक्साइटेड रहते हैं कि हम देख रहे होते हैं। तो अब संजय जी इसका डिस्क्रिप्शन करना शुरू करते हैं कि अर्जुन को क्या क्या दिख रहा है। आप सब लोगों को ये भी पता है कि संजय जी को भी दिव्य दृष्टि महाभारत के युद्ध के पहले ही मिली थी। तो संजय जी ने और अर्जुन ने ये दिव्य विराट रूप का दर्शन किया। तो जब भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाना शुरू करते हैं तो कुछ समय के बाद जब अर्जुन अपना होश संभालते हैं और उनको पता चलता है कि जिस कृष्ण को मैं अपना सारथी समझ रहा था, मैं अपना मित्र समझ रहा था, वो उससे कोई बहुत महान चीज है, और वो थोड़ा सेटल हो जाते हैं, तब वो खुद से भगवान श्री कृष्ण को बात करना शुरू करते हैं। और वो क्या देख रहे हैं वो अब संजय जी ना बोल करके अर्जुन खुद से बोलते हैं। तो श्लोक नंबर 15, इससे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बात करना शुरू करते हैं। तो वी विल स्टार्ट। श्लोक 15 और 16 साथ में करेंगे और फिर दोनों को साथ में डिस्क्राइब करेंगे। अर्जुन उवाच पश्यामि दे पश्यामि देवास्त्वं देहदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्मणामीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उगरांश दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्त्ववादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अर्जुन उवाच पश्यामि देवान् तव देहदेहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्मणम् ईशं कमलासनस्थं ऋषीन् च सर्वान् उरगान् च दिव्यान्। तो अब जब अर्जुन ये देखना शुरू करते हैं तो वो बोलते हैं एक आश्चर्यचकित होकर के कि हे भगवान, मैं आपके शरीर में ही पश्यामि देवास्त्वम देह देह, मैं आपके शरीर में ही समस्त देवों तथा स्थावर और जंग रूप का दर्शन कर रहा हूं। ब्रह्मदेव जो हैं वो कमल के ऊपर बैठे हुए हैं, और ये सब भी मैं आपके शरीर में ही देख रहा हूं। ऋषिम च सर्वान उरगांश च दिव्यान, तो बोलते हैं कि सब ऋषियों को, वशिष्ठ, वासुकी प्रभृति सब ऋषियों को और देवलोक में होने वाले जो सर्प रहते हैं उनको भी मैं आपके शरीर में देख रहा हूं। तो एक सेकंड यदि आप इस विराट रूप का दर्शन आंखें बंद करके लेने की कोशिश करें तो अब आपको रियलाइज होगा कि इसके पहले जो चीज भगवान श्री कृष्ण दिखा रहे थे वो थोड़ी सिंपल चीज थी और जो बहुत आंखों को मोहित कर रही थी।
पर अब जो दृश्य दिखते जा रहा है वो और विहंगम और बड़ा होते जा रहा है। और अब बहुत सारी चीजें ऐसी भी दिखने लग रही हैं जो हो सकता है अर्जुन को देखने में कुछ दिक्कत हो सकती है। जैसे अगर आपको एक जगह पर बहुत अच्छी चीजें दिखाई जाएं तो हो सकता है आपको अच्छा लगे, पर उसी जगह पर अगर मारा पीटी, खून खराबा, ये सब चीजें दिखाई जाएं तो हो सकता है आपको डर लगने लगे। तो इसके पहले के जो श्लोक थे उसमें भगवान श्री कृष्ण ने सब सूर्य, सब चंद्र, सब चीजें अपने अंदर दिखाई थी, तो इसमें एक विस्मय का भाव था। अब वो सब चीजें दिखाना शुरू करते हैं। तो अगले श्लोक में अब वो बोलते हैं, अनेक बाहु उदर वक्त नेत्रम। अर्जुन बोलते हैं कि मुझे आपके शरीर में ही अनेक हाथ दिख रहे हैं। आप एक व्यक्ति को एक हाथ और पैर में देखने के आदी हैं, पर यदि आपको एक ही जगह पर एक व्यक्ति के लाखों हाथ और लाखों पैर दिखने लगे तो वो देख करके आपको डर लगने लगेगा। किसी दिन रात को जब आप चल रहे हैं और पीछे किसी की परछाई दिख जाती है तो आप डर जाते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति में जिसमें अभी अर्जुन अपने इष्ट, अपने प्रिय सखा को देख रहा था, अब सडनली उसी शरीर में उसको हजारों लाखों हाथ पैर सब चीजें साथ में दिख रहे हैं। अनेक बाहु उदर, उदर मतलब पेट, बहुत सारे पेट, वक्त नेत्रम, वक्त मतलब चेहरा, नेत्रम मतलब एक ही चेहरे में बहुत सारी लाखों करोड़ों आंखें। पश्यामि त्वाम सर्वतः अनंत रूपम। अब मैं आपको अनंत रूप मतलब जिसका कोई स्टार्ट नहीं, जिसका कोई एंड नहीं। साधारणतया जब एक ह्यूमन बीइंग कोई भी चीज देखता है तो हमारा माइंड ऐसा ट्रेंड है कि हमको ऐसे लगता है किसी चीज का स्टार्ट होना चाहिए और किसी चीज का एंड होना चाहिए। पर जब आप खुले आसमान की तरफ देखते हैं तो ना तो आपको कहीं पे स्टार्ट दिखता है ना कहीं पे आपको एंड दिखता है। उसी तरह जब अब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन देख रहे हैं तो इतने सारे हाथ पैर पेट और नेत्र, तो उनको लग रहा होगा ये कहीं पे तो शुरू और कहीं पे खत्म होगा, पर ना उसका आदि है ना उसका मध्य है ना उसका अंत है। जो ये अगले लाइन में बोलते हैं, नान्तम न मध्यम न पुनस्त्वम आदिम, कि आपके ये जो विश्व रूप दिख रहा है इसमें ना तो मुझे स्टार्ट दिख रहा है, ना तो मुझे मिडल दिख रहा है, ना तो मुझे एंड दिख रहा है। तो ह्यूमन माइंड का एक लिमिटेशन है कि हर एक चीज का कुछ एक स्टार्ट होना चाहिए और कुछ एक एंड होना चाहिए। पर ईश्वर का ना तो कभी स्टार्ट हुआ ना कभी मध्य हुआ ना कभी एंड हुआ। ईश्वर था, ईश्वर है और ईश्वर रहेगा। तो इसी से मैचिंग उनका विश्व रूप दर्शन भी दिख रहा है। पश्यामि त्वाम विश्वेश्वर विश्व रूपम। तो ये देख करके अर्जुन को ऐसे लगा कि जिस विश्वेश्वर, विश्व का जो ईश है, विश्व का जो ईश्वर है, ये शायद भगवान श्री कृष्ण ही है। तो जैसे ही इतना बड़ी चीज उसको दिखाई देती है तो ही थिंग्स की शायद ये जो वेदों में पुराणों में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि ईश्वर सब जगह है, अनादि है, अनंत है, वो शायद यही रूप का वर्णन किया जा रहा है। और ये देख करके अब अर्जुन के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति और आदर बढ़ते ही जा रहा है। नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट वाले श्लोक में, श्लोक नंबर 17 में देखिए क्या बोलते हैं, किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्ता दी
दीप्तानलार्क द्युति में प्रमेयम। तो अब किरीटिनम, किरीटिनम मतलब जो सर के ऊपर हम मुकुट पहनते हैं किरीट बोलते हैं। गदिनम मतलब गदा, चक्रिणम मतलब चक्र, और तेजो राशि सर्वतः दीप्तमंतम, कि सब जगह मुझे आपके शरीर में सब जगह तेज तेज लाइट 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 ही दिखते जा रहा है। पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम, अब वो बोलते हैं कि अब मुझे आपको इस रूप में देखने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। पहले भी बोला था कि जब वहां पे जो प्रकाश था वो लाखों करोड़ों सूर्यों के बराबर है। अभी भारत में बहुत गर्मी का सीजन चल रहा है और हम एक सूर्य की गर्मी को न देख पा रहे हैं न संभाल पा रहे हैं, और वहां पे लाखों करोड़ों सूर्य एक साथ रोशनी जितनी देंगे उतनी रोशनी का इसको भास हो रहा है। तो अर्जुन था तो शायद कुछ समय के लिए ये इतना रूप तो देख पाया, हम लोग होते तो शायद हम लोग ये देखते ही हम वहां पे खत्म हो जाते। तो पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्ताद, अब अर्जुन बोलते हैं कि मुझे ये आपका जो रूप है ये देखने में दुर्निरीक्षम, आई एम नॉट एबल टू एग्जामिन, आई एम नॉट एबल टू कॉन्टेम्पलेट, कि ये कितना, ये क्या कितनी बड़ी चीज है, आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। दीप्ता दीप्तानलर्कार द्युतिम प्रमेयम, कि ये जो रूप है अप्रमेयम, मतलब ऐसे लगता है कि अ, ये दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्टेम्पलेट, मैं कुछ एग्जैक्टली exactly समझ नहीं पा रहा हूं आपका कैसा रूप है। और अब मुझे देखने में, जब हमको कोई चीज देखने में डर लगने लगता है तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो सिमिलरली अब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन बोलते हैं कि आपका ये रूप दुर्निरीक्ष है। दुर्निरीक्ष मतलब जो कठिनता से देखा जा सके, एवं और वो सब जगह से प्रज्वलित सूर्य के समान प्रकाशित है। एंड आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मेंटेन माई काम, मेंटेन माई पोस्चर इन सीइंग ऑल दीज थिंग्स। तो ये देख करके अर्जुन को अब ऐसे लगता है कि शायद जो वेदों में पुराणों में लिखा गया है कि ईश्वर सर्वव्याप्त है, सर्वगुण संपन्न है, सब चीजें उसमें है, शायद ये जो रूप दिखा रहे हैं ये उसी का प्रमाण है। तो यही देख करके वो आगे बोलते हैं श्लोक नंबर 18, त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वतं धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानम्, त्वम अव्ययः शाश्वतः धर्मगोप्ता, सनातनत्वम पुरुषः मतों में। तो अब आपका ये रूप देख करके मुझे ऐसे लगता है कि आप ऐसे परब्रह्म परमात्मा है जिसका कभी नाश नहीं होता। त्वम अक्षरम, क्षर मतलब जो नाशवान है, अक्षर मतलब जो नाशवान नहीं है, विच इज ऑलवेज परमानेंट, ऑलवेज चेंजलेस। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, वेदितव्यम मतलब ये ऐसी चीज है जो सबको जानने योग्य है। दिस इज नॉट एन ऑप्शन, कि ये सबको जाननी ही चाहिए। त्वमस्य विश्वस्य परमम निधानम, ये देख करके मुझे ऐसे लगता है कि आप ही इस पूरे विश्व के आधार स्थल हैं। हर चीज आपके ऊपर आधार लेकर के, आपका आलंबन लेकर के ही इस विश्व में हो सकती है। त्वम अव्यय शाश्वतम धर्म गुप्ता, तो बोलते हैं कि आप सनातन धर्म के, सनातन धर्म मतलब जो द द वैल्यूज विच आर अपहोल्डिंग द होल यूनिवर्स, आप उस वैल्यूज के
सृजन करता है और उसके रक्षक हैं, और आप ही वो सनातन परम पुरुष हैं, ऐसे मेरा मत है। तो ये देख करके, क्योंकि अभी अर्जुन टोटली सरप्राइज, टोटली हक्का बक्का हो चुका है, उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब चीजें मुझे देखने को मिलेंगी। और फिर जो कुछ उसने पहले की, इसमें जो उसका नॉलेज है, अर्जुन भी बहुत पढ़े हुए व्यक्ति थे, तो उनको लगा कि ये जो भी कुछ वेद पुराणों में डिस्क्राइब किया गया है, ये मैं साक्षात उसके दर्शन कर रहा हूं। तो आगे भगवान श्री कृष्ण अब थोड़ा सा आगे उनको और दिखाते हैं। तो बोलते हैं, अनादिमध्या अनादिमद्यन्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अनादि मध्य अंत अनंतम वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुता वक्त्रम स्वतेजसा विश्व इदम तपंतम। तो मैं आपको देख करके मुझे ऐसे लगता है कि आप अनादि हैं, देर इज नो स्टार्ट, नो मिडल, नो एंड। अनंत वीर्यम, जो आपके पास अनलिमिटेड पावर है। कोई मतलब हम सब लोगों के पास कुछ लिमिटेड पावर है। हम एक घर के बॉस हो सकते हैं, एक कंपनी के बॉस हो सकते हैं, एक पूरे वर्ल्ड के बॉस हो सकते हैं, बट भगवान श्री कृष्ण इज द क्रिएटर, सस्टेनर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द होल यूनिवर्स एंड मे बी thousands and crores of other universes also. अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम, तो बोलते हैं कि आपके मतलब अनंत बाहु, देर आर अनलिमिटेड हैंड्स विच यू हैव। शशि सूर्य नेत्रम, आपके जो नेत्र हैं वो सूरज और चंद्र हैं। पश्यामि त्वाम दीप्त हुता वक्त्रम, आपका जो वक्त्रम मतलब चेहरा, आपका जो चेहरा है वो दीप्त होता, इट इज ऑल ब्राइट, वेरी ब्राइट। स्वतेजसा विश्व इदम तपंतम, आपके ही तेज से ये पूरा विश्व जो है वो एनर्जी पाता है। तो आगे अब श्लोक नंबर 20। ध्यावा पृथि ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशाश्च सर्वाः दृष्टान्त दृष्टाद्भुतं रूपमग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन। तो ध्यौ अपृथिव्यो इदम अंतरम ही, आप इस पृथ्वी और बाहर के अंतरिक्ष के बीच में भी आप ही व्याप्त हैं। त्वया एकेन दिशः च सर्वा दृष्ट्वा, मैं आप ही को सब दिशाओं में, आई एम ओनली सीइंग यू एंड नोबडी एल्स। अद्भुतम रूपम अग्र उग्रम तव इदम, आपका ये रूप देख करके इमेजिन कीजिए, बहुत सारे हाथ, सूर्य और चंद्र उनकी आंखें, बहुत सारे पेट, बहुत सारे पैर, बहुत सारी भुजाएं, ये देख करके दृष्टवा अद्भुतम रूपम उग्रम, उग्रम मतलब अब मुझे ये बहुत इट इज उग्र रूप, मतलब अब मैं इस रूप से डरने लगा हूं। त्वम इदम लोकत्रयम प्राप्य चितम महात्मन, आप ही तीनों लोकों में, आप ही वहीं पे व्याप्त हैं, आपके सिवा कुछ और नहीं है। अर्जुन इसमें ये नहीं बोलते कि वो घबरा गए, वो बोलते हैं ये उग्र रूप है। उग्र रूप मतलब धीरे से बोल रहे हैं कि मैं अब धीरे धीरे देख करके इस रूप को डरने लगा हूं। तो आगे के श्लोक नंबर 21 में बोलते हैं,
अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति स्वस्तिस्त्ययुक्ता महर्षि सिद्धसङ्गा स्तुन्वन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः अमी हि त्वां सुरसन्धा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयः गृह्णन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्धसंगा स्तुन्वन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। तो बोलते हैं कि सब लोग आपके अंदर ही रहते हैं, आपके अंदर ही प्रवेश कर रहे हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग जब आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, केचित भीता, कुछ लोग बहुत डरे हुए हैं और अपने ऐसे हाथ जोड़ करके अंदर जा रहे हैं। स्वस्तिस युक्ता महर्षि सिद्ध संघा, पर जो महर्षि लोग हैं, जो ऋषि मुनि लोग हैं, वो आपके इस रूप को देख करके भी प्रणाम कर रहे हैं। स्तुन्वन्ति त्वां स्तुति भी पुष्कला भी, वो आपको बहुत सारे पुष्पों से और बाकी से आपकी पूजा कर रहे हैं। तो साधारणतया हम जब किसी चीज का डिस्ट्रक्शन देखते हैं तो हमको बहुत दुख होता है। अभी यूएस और ईरान का वॉर चल रहा है, इजराइल यूएस ईरान, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत सारा डैमेज हो रहा है। बहुत सारे लोग अपनी सद्भावना भी प्रकट करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर जो आया है वो कुछ दिन तक रहता है और फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ईश्वर का काम है क्रिएशन, ईश्वर का ही काम है सस्टेनेंस, और ईश्वर का ही काम है डिस्ट्रक्शन। तो इसमें जब ऋषि मुनि लोग देखते हैं, अर्जुन ये रूप देख करके डर जाता है, और ऋषि मुनि लोग इस रूप को देख करके भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि दे नो दैट गॉड हैज गॉट द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑल्सो। तो ये इसमें दर्शाता है कि जब कोई चीज खराब हो जाती है, जैसे जब कोई बिल्डिंग खराब हो जाती है, तब आप उस बिल्डिंग को डिमोलिश कर देते हैं। आपका उस बिल्डिंग के साथ कुछ भी नाता रहा हो, पर अब उस बिल्डिंग में रहने के लिए इज अ पोटेंशियल डेंजर, तो इसीलिए उस बिल्डिंग को हटा करके नई बिल्डिंग बनाई जाती है। तो ऐसे ही जब ह्यूमैनिटी के कुछ पार्ट्स या पूरी ह्यूमैनिटी का काम, ऐसे ईश्वर को लगता है कि अब इनका काम खत्म हो गया है, तो एक ऐसा टाइम आ सकता है जब ये पूरी ह्यूमैनिटी गायब की जा सकती है, ये पूरी ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है। शायद इसी डिस्ट्रक्शन का कुछ पार्ट, कुछ इसमें कार्य शुरू हो चुका है। तो इसके आगे कुछ और श्लोक हैं जो हम अगली बार करेंगे, पर यदि आप इस पूरे चैप्टर का फ्लो देखें तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे सब में आपका जो विराट रूप है उसका दर्शन करना है। पहले वो उसको देख नहीं पाते, फिर उनको दिव्य दृष्टि दी जाती है, और जैसे पहले छोटे बच्चे को सब अच्छी अच्छी चीजें दिखाई जाती हैं, वैसे भगवान श्री कृष्ण अपने सॉफ्टर फॉर्म्स में अपना विराट रूप दिखाना शुरू करते हैं। और धीरे धीरे अब वो काल रूप में भी अपना क्या एग्जिस्टेंस है ये अर्जुन को दिखाना शुरू करते हैं। एंड एट सम पॉइंट, जो हम आगे के इसमें देखेंगे, अर्जुन को ये सब देख करके बहुत डर लगने लगता है। ही इज वेरी वेरी अफ्रेड, एंड दैट इज द पॉइंट व्हेन ही सेज कि आप अपने वापस जो मनुष्य रूप है उस रूप में आ जाइए, क्योंकि मुझे आप उसी रूप में प्रिय लगते हैं। तो ये हम अगले इसमें देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।